ईरान इसराइल जंग में अमरीका भी कूद पड़ा। 6 B-2 बमबार तैयारों के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले। 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल। फर्दो जौहरी तनसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिरा दिया गया। 30 टोमाहॉक मिसाइलों का भी इस्तेमाल। ईरान ने फर्दो समेत 3 जौहरी तनसीबात पर हमलों की तस्दीक कर दी। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया, अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे पर राजी होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, फर्दो, नतंज और अस्फहान में जौहरी तनसीबात पर हमले किए। फर्दो एटमी तनसीब मुकम्मल तबाह कर दी। दुनिया में कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। मजीद सख्त हमले करेंगे। अमन न हुआ तो दीगर अहदाफ की तरफ जाएंगे। अब या तो अमन कायम होगा या सानेहा। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और हैफा में धमाके, सायरन बज उठे। कई इमारतों को नुकसान, 14 जख्मी। ईरानी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ 2 घंटे में बंद करने की धमकी दे दी। जंग तुमने शुरू की, इख्तिताम हम करेंगे। पासदाराने इनकलाब की वार्निंग। ईरानी हुकाम के मुताबिक कोई बड़ा धचका नहीं लगा। जौहरी मवाद पहले ही निकाल लिया था। एटमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमला, UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी। संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। अब्बास अरागची ने कहा कि अपने अवाम के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। वाज़ेह हो चुका कि डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनी चाहते हैं। जौहरी तनसीबात पर हमलों से जंग का आगाज हो गया। यमनी हौसियों का ऐलान। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा था। वजीर आज़म नेतन्याहू का हमले के बाद खिताब। कहा, अमरीका ने आज की रात बड़ी बहादुरी दिखाई। अमन सिर्फ ताकत से आ सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और मैं इस बात पर मुत्तफिक हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा। इसराइल ने फिजाई हुदूद बंद कर दी। ऑफ साइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद IAEA का रद्द-ए-अमल। सऊदी एटमी रेगुलेटरी कमीशन के मुताबिक सऊदी अरब और हमसाया ममालिक में ताबकारी के असरात महसूस नहीं किए गए। और मसले का फौजी हल नहीं, सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का एक्स पर पैगाम। कहा, आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। अफरा तफरी की लहर से बचना ज़रूरी है। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया, अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे पर राजी होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, फर्दो, नतंज और अस्फहान में जौहरी तनसीबात पर हमले किए। फर्दो एटमी तनसीब मुकम्मल तबाह कर दी। दुनिया में कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। मजीद सख्त हमले करेंगे। अमन न हुआ तो दीगर अहदाफ की तरफ जाएंगे। अब या तो अमन कायम होगा या सानेहा। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और हैफा में धमाके, सायरन बज उठे। कई इमारतों को नुकसान, 14 जख्मी। ईरानी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ 2 घंटे में बंद करने की धमकी दे दी। जंग तुमने शुरू की, इख्तिताम हम करेंगे। पासदाराने इनकलाब की वार्निंग। ईरानी हुकाम के मुताबिक कोई बड़ा धचका नहीं लगा। जौहरी मवाद पहले ही निकाल लिया था। एटमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमला, UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी। संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। अब्बास अरागची ने कहा कि अपने अवाम के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। वाज़ेह हो चुका कि डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनी चाहते हैं। जौहरी तनसीबात पर हमलों से जंग का आगाज हो गया। यमनी हौसियों का ऐलान। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा था। वजीर आज़म नेतन्याहू का हमले के बाद खिताब। कहा, अमरीका ने आज की रात बड़ी बहादुरी दिखाई। अमन सिर्फ ताकत से आ सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और मैं इस बात पर मुत्तफिक हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा। इसराइल ने फिजाई हुदूद बंद कर दी। ऑफ साइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। ईरानी जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद IAEA का रद्द-ए-अमल। सऊदी एटमी रेगुलेटरी कमीशन के मुताबिक सऊदी अरब और हमसाया ममालिक में ताबकारी के असरात महसूस नहीं किए गए।
और मसले का फौजी हल नहीं, सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का एक्स पर पैगाम, कहा आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, अफरा तफरी की लहर से बचना ज़रूरी है। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया, अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे पर राजी होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल, कहा फर्दो, नतंज और असफहान में जौहरी तंसीबात पर हमले किए। फर्दो एटमी तंसीब मुकम्मल तबाह कर दी, दुनिया में कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। मजीद सख्त हमले करेंगे, अमन न हुआ तो दीगर अहदाफ की तरफ जाएंगे। अब या तो अमन कायम होगा या सानेहा। ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और हैफा में धमाके, सायरन बज उठे, कई इमारतों को नुकसान, 14 जख्मी। ईरानी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ 2 घंटे में बंद करने की धमकी दे दी। जंग तुमने शुरू की, इख्तिताम हम करेंगे। पासदाराने इनकलाब की वार्निंग, ईरानी हुकाम के मुताबिक कोई बड़ा धचका नहीं लगा, जौहरी मवाद पहले ही निकाल लिया था। एटमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमला, यूएन चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी, संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। अब्बास अरागची ने कहा कि अपने अवाम के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। वाज़ेह हो चुका कि डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनी चाहते हैं। जौहरी तंसीबात पर हमलों से जंग का आगाज हो गया, यमनी हौसियों का ऐलान। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा था। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमले के बाद खिताब, कहा अमरीका ने आज की रात बड़ी बहादुरी दिखाई, अमन सिर्फ ताकत से आ सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और मैं इस बात पर मुत्तफिक हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा, इसराइल ने फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। ऑफ साइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद IAEA का रद्द-ए-अमल। सऊदी एटमी रेगुलेटरी कमीशन के मुताबिक सऊदी अरब और हमसाया ममालिक में ताबकारी के असरात महसूस नहीं किए गए। और मसले का फौजी हल नहीं, सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का एक्स पर पैगाम, कहा आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, अफरा तफरी की लहर से बचना ज़रूरी है। इसराइल ज्यादा महफूज हो गया, अब अमन का वक्त है। ईरान को जंग के खात्मे पर राजी होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल, कहा फर्दो, नतंज और असफहान में जौहरी तंसीबात पर हमले किए। फर्दो एटमी तंसीब मुकम्मल तबाह कर दी, दुनिया में कोई फौज ऐसा नहीं कर सकती थी। मजीद सख्त हमले करेंगे, अमन न हुआ तो दीगर अहदाफ की तरफ जाएंगे। अब या तो अमन कायम होगा या सानेहा। ईरान का जवाबी वार, इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अबीब और हैफा में धमाके, सायरन बज उठे, कई इमारतों को नुकसान, 14 जख्मी। ईरानी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ 2 घंटे में बंद करने की धमकी दे दी। जंग तुमने शुरू की, इख्तिताम हम करेंगे। पासदाराने इनकलाब की वार्निंग, ईरानी हुकाम के मुताबिक कोई बड़ा धचका नहीं लगा, जौहरी मवाद पहले ही निकाल लिया था। एटमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। एटमी तंसीबात पर अमरीकी हमला, यूएन चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी, संगीन नताइज बरामद होंगे। ईरानी वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। अब्बास अरागची ने कहा कि अपने अवाम के दिफा के लिए जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। वाज़ेह हो चुका कि डोनाल्ड ट्रंप दुश्मनी चाहते हैं। जौहरी तंसीबात पर हमलों से जंग का आगाज हो गया, यमनी हौसियों का ऐलान। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा था। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमले के बाद खिताब, कहा अमरीका ने आज की रात बड़ी बहादुरी दिखाई, अमन सिर्फ ताकत से आ सकता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और मैं इस बात पर मुत्तफिक हैं। ईरान की जवाबी कार्रवाई का खतरा, इसराइल ने फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी। ऑफ साइड ताबकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के बाद IAEA का रद्द-ए-अमल। सऊदी एटमी रेगुलेटरी कमीशन के मुताबिक सऊदी अरब और हमसाया ममालिक में ताबकारी के असरात महसूस नहीं किए गए। और मसले का फौजी हल नहीं, सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा का एक्स पर पैगाम, कहा आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है, अफरा तफरी की लहर से बचना ज़रूरी है।